उपेंद्र कुशवाहा या नीतीश कुमार बीजेपी में कब आ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं या नीतीश कुमार पूरी सरकार? आपको पता होगा, हमको भी बताइएगा। देखिए, कुछ चीज असंभव होता है। ऐसे राजनीति कहता है कि संभावनाओं की चीज है, कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन एक चीज अब संभव नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा में आए, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा आज के दिन में बिहार की जनता उसको लड़वा रही, तो जो जनता चाहेगी वही भाजपा करेगी। आने जाने का तो कतार बड़ा लंबा लगा हुआ है, लेकिन अब एंट्री जो है जनता पहले तय करेगी, तब जाके एंट्री का पास मिलेगा। बीजेपी में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी सर? हाँ, बीजेपी में असंभव, संभव नहीं। उपेंद्र कुशवाहा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मैं आप सभी से पहले क्षमा प्रार्थी हैं, कहीं कि काफ़ी विलम्ब हो गया, लेकिन कोई रुकने के कारण नहीं हुआ। निरंतर चल ही रहा आदमी, लेकिन गांव-गांव लोग रोकते रहे। आगामी 22 फरवरी को पटना के बापू सभागार में स्वर्गीय स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जयंती समारोह किसान मजदूर समागम का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। परिवेश में विषय बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि बिहार की जो बदहाली है और जो स्थिति है वो एक बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है पूरे देश में। आए दिन किसान बर्बरता से प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है। नौजवान जो एक आशा से तैयारी करता है, निराशा का शिकार होते जा रहा है। मजदूर जिसके पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, और कुल मिला के जो बिहार की परिस्थिति निर्मित होती जा रही है, उसमें ये तीनों का, किसान, नौजवान और मजदूर, एक सोच की प्रक्रिया से बाहर निकल चुका है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इस तरह की मानसिकता जो इस सरकार की हो गई है, इन सब के मद्देनज़र जो है आगामी 22 फरवरी को एक खुला संवाद का आयोजन किया गया है। के बाद ऐसा उम्मीद जगाया गया था कि बिहार के जो भी मुखिया होंगे, ये बोला गया कि कृषि प्रधान प्रदेश हो गया, सब कुछ झारखंड चला गया। तो कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद भी कृषि पर क्या ध्यान बिहार के मुखिया लोग का जो गया, ऐसा आज इतने वर्षों बाद ये आदमी स्पष्ट रूप से कह सकता है कि किसान और किसानी प्राथमिकता में नहीं रहा। एक समाधान यात्रा पे निकले हैं। समाधान क्या वो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर वही जानते हैं, बिहार की जनता देख रही। बक्सर जिला भी उनका जाना हुआ, और चौसा में जिस बर्बरता से किसानों को प्रशासन ने पीटा, मारा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये पूरा बिहार देखा है। 4 महीने से शांति से वहाँ के किसान जो है अपने विषय को लेकर रखे हुए थे, लेकिन चाहते तो समाधान कर सकते थे। बक्सर से 15 मिनट के रास्ते पे चौसा है, लेकिन यात्रा जो है पूर्व नियोजित रूप से चल रहा है। प्रशासन तय कर देता है कि ये 10 आदमी से मिलना है, ये जीविका बहन 15 हैं, इससे मिल गए, और उस जिला का यात्रा संपन्न हो जा रहा है। एक भयभीत मुख्यमंत्री गुमराह बिहार में वार्ता है। ऐसे हाल में आज किसान अपना अनाज लेके रोड पे
खड़ा है, दर दर भटक रहा है, पैक्स के वही चक्कर लगा रहा है कि हमारी खरीदारी हो जाए। बिहार ने गलत आंकड़ा लगाया था कि जो अनुमान था कि यहाँ उत्पादन होगा उससे अधिक उत्पादन हुआ है। टारगेट उनका हो गया है, अब जो है खरीदारी में कड़ाई कर दी गई है और किसान भटक रहा है, और कि किसान के समस्या का समाधान हो। किसान और मजदूर एक दूसरे के पूरक, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे छोटे किसान और मजदूरों के नेता थे, और कोई बिहार तक सीमित नहीं था। संपूर्ण भारत में उतना बड़ा किसान नेता आज तक नहीं हुआ है। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो अपने कार्यकाल की सफलता के लिए भीटा के सीताराम आश्रम जहाँ पे कि स्वामी जी रहते थे वहाँ आए उनसे सहयोग हेतु और आशीर्वाद मांगने कि जब तक आप स्वामी जी सहयोग न करेंगे मेरा यह कार्यकाल सफल में नहीं होगा। नेताजी ने उनको स्वामी जी ने उनको सहयोग किया। परिणाम स्वरूप जो आंदोलन का आह्वान किया था नेताजी ने कि किसान और मजदूर स्वामी जी के पहल पे पूरे देश में एक ठप सा स्थिति निर्माण कर दिए, जिसके चलते सफलतम आंदोलन कांग्रेस का अगर हुआ तो उसी वर्ष में हुआ। अंग्रेज हिल गए थे, और उसी क्रम में दिनकर जी ने कहा कि दलितों का यह सन्यासी है। नेताजी ने यह भी कहा कि साबरमती आश्रम में मैंने कई स्वामी और स्वतंत्रता सेनानियों को खादी का धोती पहनते हुए देखा है, सूत बिनते हुए, लेकिन देश का असली स्वामी मुझे भीटा के सीताराम आश्रम में दिखा। स्वामी जी सिर्फ किसानों के नेता नहीं थे, मजदूरों के भी उतने ही बड़े नेता थे। एक वाकया बड़ा ही ऐतिहासिक है, नवादा के रेवड़ा का कांड है जो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। के एक गांव में प्रथा होती है कि जब बड़ा यज्ञ होता है तो हर घर से लोग दूध जमा करते हैं, और वहाँ भी एक ऐसा ही कुछ हो रहा था। एक गरीब मजदूर महिला थी, उसके यहाँ उस जमींदार के लोग गए योगदान के लिए, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस नवजात शिशु है, उसको दूध पिला सकती हो, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं इतनी गरीब हूँ। कुछ अभद्र व्यवहार हुआ उनके आदमियों द्वारा, और उस गांव के कुछ लोग जो हैं सीताराम आश्रम में स्वामी जी के साथ रहते थे, और उन्होंने बताया कि महाराज स्वामी जी ऐसा ऐसा जो है सांबे के जो जमींदार हैं उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तुरंत उठे और नवादा पहुँचे, और वहाँ पे जो पेड़ के नीचे एक धरना पे बैठे, एक ही शर्त पे कि वो ज़मींदार उस मजदूरन से माफ़ी मांगे, और नहीं तो मैं अपने जो बकुली रखते थे कि इसी समय ज़मींदार को पीटूंगा। हजारों लोगों का एकत्रीकरण हो गया। एक हफ्ता वो पेड़ के नीचे बैठे रह गए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो आके चरणबद्ध हुए, तब वो ज़मींदार भी आए, वो भी माफ़ी मांगे और उस मजदूरन से माफ़ी मांगे, तब जाके स्वामी हुए। लेकिन ऐसे विभूति का बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जो सरकारी सूची होती है साल भर की, जिसमें जयंती पुण्यतिथि होता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे विभूति का कहीं कोई जिक्र भी नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और एक कुंठित और संकुचित दिमाग का परिचायक कि अगर बाधा है जिंदगी में और आगे बढ़ना है तो पितरों की पूजा तो हमको करनी ही पड़ेगी और उनका आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। जब ऐसे हम अनादर करते हैं अपने ऐसे विभूति पितरों का, तो स्वाभाविक है बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है, और उसी स्थिति में हम बैठे हुए। उस दिन ये सीधा संवाद होगा कि आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बने बिहार में, प्रथम प्राथमिकता किसान और कृषि को उस सरकार को देना है, क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि दिशा विहीन और नेतृत्व कमज़ोर, और जो स्वयं के लिए जीता हो ऐसे नेतृत्व के साथ कोई उम्मीद नहीं लगा जा सकती। लेकिन आने वाले सरकार की प्रथम प्राथमिकता और आधुनिक कृषि, जिसमें किसान का आय की वृद्धि हो, ऐसा
सरकार जो है अपनी प्राथमिकता तय करेगी, उसको करना पड़ेगा। भवन निर्माण विभाग का जो है साल का बजट 8,000 करोड़ से ऊपर और कृषि का बजट जो है 3,800 करोड़ है। तो ये तो स्पष्ट परिचायक है इस बात का कि प्राथमिकता कहाँ है। निर्माण हो रहा है भवन का, भवन को चलाने वाला कोई है। इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, ठेकेदारी की दुनिया है यहाँ पर और कुछ नहीं, इंजीनियर का पता नहीं। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, डॉक्टर का पता नहीं। तो ऐसा बिहार में उत्कृष्ट कृषि केंद्र भी जो है उसकी स्थापना हो, अगर बिहार सरकार नहीं कर सकती है, अक्षम है, जो स्पष्ट लग रहा है, तो कोई अच्छे स्थान की भूमि, जिस प्रकार से बीटा का बाजार समिति वर्षों से बंद, बहुत बड़ा भूखंड, उसको उत्कृष्ट कृषि केंद्र के रूप में भारत सरकार निर्मित करेगा, अगर बिहार सरकार उसको भूखंड को उपलब्ध कराए, ताकि बिहार का किसान एक दरवाजा से समस्या लेके निकले और दूसरे दरवाजा से समाधान करके निकले। मंत्रण बिहार के संपूर्ण जिलाओं में चल रहा है और विशाल एकत्रीकरण 22 तारीख को होगा। उसी क्रम में आज अरवल भी आना हुआ है और आप लोग के माध्यम से अरवल के किसान और मजदूरों को खुला निमंत्रण है। इसी बात के लिए आप सबको विलम्ब हुआ, आप सब रुके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उपेंद्र कुशवाहा या नीतीश कुमार बीजेपी में कब आ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा रहे या नीतीश कुमार पूरी सरकार? आपको पता होगा, हमको भी बताइएगा। देखिए, कुछ चीज़ असंभव होता है। ऐसे राजनीति कहता है कि संभावनाओं की चीज़ है, कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन एक चीज़ अब संभव नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा में आए, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा आज के दिन में बिहार की जनता उसको लड़वा रही, तो जो जनता चाहेगी वही भाजपा करेगी। आने जाने का तो कतार बड़ा लंबा लगा हुआ है, लेकिन अब एंट्री जो है जनता पहले तय करेगी, तब जाके एंट्री का पास मिलेगा। बीजेपी में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी सर? हाँ, बीजेपी में असंभव, संभव नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कतार बहुत लंबी है। एक ही सरकार रहेगी या जाएगी, अभी तो हम नहीं बोल सकते हैं। सरकार रहे जाए क्या फर्क पड़ रहा है? बिहार का आदमी अब आदी हो गया है सरकार के बिना जीने का, ऐसी स्थिति है। ये जंगल राज भी शब्द बेकार हो गया। उससे जो सबसे खत्म शब्द हो सकता है, हम लोग उसके तलाश में, क्योंकि उस परिस्थिति में बिहार प्रवेश कर गया।